आज हम यूलर्स टोशन फंक्शन और यूलर्स थ्योरम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम इस लेक्चर का आर्किटेक्चर समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूलर्स टोशन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, और उसके बाद हम एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इस न्यूमेरिकल को मैंने आखिरी में क्यों रखा, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? एंड आंसर इज नो। इस न्यूमेरिकल को मैंने आखिरी में इसीलिए रखा क्योंकि इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल हमें यूलर्स टोशन फंक्शन और यूलर्स थ्योरम समझना जरूरी है, तभी ही हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। और इसीलिए इस न्यूमेरिकल को हमने इस लेक्चर के आखिरी के हिस्से में रखा है। तो अभी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूलर्स टोशन फंक्शन क्या होता है। अब यूलर्स टोशन फंक्शन को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि दो नंबर्स का जीसीडी कैसे कैलकुलेट करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास है 20 और 80। हमें इन दो नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट करना है। अब हम हमेशा 1 से शुरू करेंगे। क्या 1 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? हाँ आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगे 1। अब 1 के बाद आता है 2। क्या 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? हाँ आते हैं। 2 10 20 और 2 40 80, तो इसीलिए 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 भी लिखेंगे। अब 2 के बाद आता है 3। क्या 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? नहीं आते। 4 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4। 5 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 6 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? नहीं आते। 7 के टेबल में आते हैं? नहीं आते। 8 के टेबल में आते हैं? नहीं आते। 9 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? नहीं आते। 10 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? हाँ आते हैं। 10 2 20, 10 8 80, इसलिए हम 10 भी लिखेंगे। उसके बाद 11 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? नहीं आते। 12 के टेबल में आते हैं? नहीं आते। 13 14 15 16 17 18 19, इनमें से किसी भी नंबर के टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते और इसीलिए इन नंबर्स को हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 20। क्या 20 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? हाँ आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 20। ठीक है। अब 20 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो, तो इसीलिए इनमें से सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 20। एंड दैट इज द रीजन व्हाई 20 इज द जीसीडी ऑफ 20 एंड 80। ठीक है, तो जीसीडी ऐसे निकालते हैं। अब हम यूलर्स टोशन फंक्शन क्या कहता है वो देखते हैं। यूलर्स टोशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइ n। ठीक है। अब फाइ n क्या है? फाइ n इज पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम टू n। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से तुम्हें यह समझेगा। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा जो n है दैट इज 9। n इज 9, तो फाइ ऑफ 9 वुड बी इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 9, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेस देन 9 बोला इसलिए 8 तक ही हम हमारे कैलकुलेशन को सीमित रखेंगे। अब इसके बाद क्या है? पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम टू n। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर एक नंबर का हमें 9 के साथ जीसीडी कैलकुलेट कर रहा है। जिस भी नंबर का 9 के साथ जीसीडी 1 आएगा तो इसका मतलब वो नंबर 9 के साथ को प्राइम है। अगर किसी नंबर का 9 के साथ जीसीडी 1 नहीं आया तो इसका मतलब वो नंबर 9 के साथ को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके लिए जीसीडी ऑफ 1,9, जीसीडी ऑफ 2,9, जीसीडी ऑफ 3,9, जीसीडी ऑफ 4,9, जीसीडी ऑफ 5,9, ठीक है। उसके बाद जीसीडी ऑफ 6,9, जीसीडी ऑफ 7,9 एंड जीसीडी ऑफ 8,9। ठीक है, करो कैलकुलेट। 1,9 का जीसीडी क्या होगा? 1 और 9। क्या 1 के टेबल में दोनों आते हैं? दोनों नंबर्स आते हैं? हाँ आते हैं। उसके बाद 2। क्या 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? नहीं आते। कोई भी नंबर ले लो तुम 1 के अलावा, उस नंबर के टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते, तो एक ही नंबर है हमारे पास 1, और इसका मतलब इन दोनों का जीसीडी है 1। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। वैसे ही 2 और 9, 2 एंड 9। क्या 1 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? हाँ आते हैं। क्या 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? नहीं आते। 3 4 5 कोई भी नंबर ले लो तुम, उस नंबर के टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते, तो इसीलिए एक ही नंबर है यहाँ पे और वो है 1, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद
3,9। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या 1 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? हाँ आते हैं। 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? नहीं आते। 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं क्या? हाँ आते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद 4 5 6 किसी के भी टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? 3। तो इसका मतलब इन दोनों का जीसीडी क्या है? इन दोनों का जीसीडी है 3। नेक्स्ट 4,9, 4,9 का जीसीडी 1 होगा। 5,9 का जीसीडी 1 होगा, 1 1। उसके बाद 6,9। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या 1 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? आते हैं। 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? नहीं आते। 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं? आते हैं। 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, किसी भी कोई भी नंबर तुम ले लो, उसके टेबल में दोनों नंबर्स फिर नहीं आते। तो अभी इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 3। तो इसका मतलब 6 और 9 का जो जीसीडी है वो 3 है। नेक्स्ट 7 और 9 का जीसीडी 1 होगा और 8 और 9 का भी जीसीडी 1 होगा मेरे भाई, तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे हम 3 को और इस 3 को कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दो नंबर्स को प्राइम नहीं है, यानी कि ये और ये, इनका जीसीडी 1 नहीं है, तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है, राइट? तो इसलिए हम उन दोनों को कट कर देंगे, ठीक है। जीसीडी 1 आना चाहिए, उन्हीं नंबर्स को हमें रखना है जिनका जीसीडी 1 आता है। अगर उन नंबर्स का और 9 का जीसीडी 1 आता है तो इसका मतलब वो नंबर्स को प्राइम है, मतलब बेसिकली इस क्राइटेरिया में सेट होते हैं। तो ऐसे नंबर्स यही है, इन दो थ्रीज को छोड़ के, इसलिए इन दो थ्रीज को हमने कट किया है। अब ये जो बाकी के 1 1 1 1 1 है वो किन किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है? तो पहला 1 1 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा 1 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 3 को रिप्रेजेंट करता था बट इसको हमने कट कर दिया है तो निगलेक्ट करो। ये जो 1 है वो 4 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो 1 है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो 1 है वो 6 को करता था बट हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया तो इसको भी निगलेक्ट कर देंगे। ये 1 7 को रिप्रेजेंट करता है और ये 1 8 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6, तो आंसर वुड बी 6। तो फाइनल आंसर वुड बी 5 of 9 इज इक्वल्स टू 6। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें अब ये समझने की जरूरत है कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़ा होता है। प्राइम नंबर एक होल नंबर होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ 1 से और उस नंबर से अगर हमने डिवाइड किया तो आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 5 को 1 से डिवाइड किया तो 1 5 जा 5 0। 5 को अगर 5 उस खुद नंबर के साथ डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, आंसर 0। और कोई भी तीसरा नंबर नहीं है जिसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आएगा। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभी अगर n, यहां पे हमने n 9 लिया, 9 प्राइम नहीं है क्योंकि तीसरा नंबर एग्जिस्ट करता है 1 और 9 के अलावा, जिसको अगर 9 से हमने डिवाइड किया तो आंसर 0 आएगा, ठीक है, इसलिए प्राइम नहीं है 9। तो अभी तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि n के जगह पे अगर कोई प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली तुम्हें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सब नौटंकी करने के जगह पे। और वो क्या फॉर्मूला है? देखो, अगर n एक प्राइम नंबर है तो phi of n is equal to n minus 1. For example, if n is equal to 7, तो phi of 7 is equal to 7 minus 1, that is 6. खत्म हो गया। तो अभी दिस इज कंप्लीट यूलर्स टोर्शन फंक्शन। यहां पे हमारा यूलर्स टोर्शन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूलर्स थ्योरम क्या होता है ये समझेंगे। ULERS थ्योरम। अब हम ये समझेंगे कि यूलर्स थ्योरम क्या कहता है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो भी मैं अब तुम लोग को बताऊंगा ऐसे हो सकता है कि वो तुम्हारे सिर के ऊपर से चला जाए, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब अभी तक जितनी भी चीजें मैंने तुम लोग को बताई है सारी की सारी चीजें तुम्हें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो रिलैक्स, चिल पिल, ओके। अब
यूलर्स थ्योरम क्या कहता है? यूलर्स थ्योरम ये कहता है कि a⁵n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। अब यहां पे तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि a एंड n शुड बी को-प्राइम। इसका मतलब GCD ऑफ a एंड n शुड बी 1। अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या है बीच में? इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है a⁵n इफ डिवाइडेड बाय n देन द रिमाइंडर मस्ट बी 1। मतलब बेसिकली ये। ठीक है, अब जितनी भी चीजें मैंने तुम लोग को बताई, सारी की सारी चीजों को हम इस न्यूमेरिकल पे अप्लाई करने वाले हैं। और ये वो न्यूमेरिकल है, या ये उन न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अप्लाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें यह चेक करना है कि क्या a और n का GCD 1 है। अगर 1 है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे सबसे पहले कि a और n का GCD 1 है क्या। ठीक है, GCD ऑफ GCD ऑफ a यानी कि 3 और n यानी कि 10। ठीक है, अब अगर तुम्हें GCD 1 है कि नहीं ये चेक करना है, तो ऐसे हम मैन्युअली नहीं कर सकते, इसको हमें इस एल्गोरिदम के मदद से ही करना पड़ेगा चेक। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? अब ये एल्गोरिदम और ये सेम है। यहाँ पे देखो, int a int b 3 और 10, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम a और b लिखते हैं फॉर द कन्वीनियंस। इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो a जो है वो 3 है और b जो है वो 10 है। ठीक है, अब अंदर जाया जाएगा। इफ b इक्वल्स टू 0, क्या b 0 है? नो। तो इफ को इग्नोर किया जाएगा। उसके बाद एल्स, रिटर्न GCD b कॉमा रिटर्न GCD b कॉमा व्हाट द हेल इज b? b इज 10। तो b कॉमा क्या है? a mod b। a mod b यानी कि 3 mod 10। 3 mod 10 कैसे कैलकुलेट करते हैं 3 mod 10? अगर तुम्हें 3 mod 10 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले 3 को 10 के साथ डिवाइड करो। तो अगर तुम 3 को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.3। ठीक है, 0.3। अब डेसिबल के उधर के दो नंबर्स हमें यहाँ पे लेना है, बट यहाँ पे बस 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे और आगे 0 लगाएंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे हम लोग। तो अभी 3 को हमने 10 से डिवाइड किया। अब ये जो नंबर है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये 0 पॉइंट ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर हमने 0.30 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.30 इंटू 10 इज इक्वल टू 3, तो आंसर आएगा 3। तो यहां पे हम लिखेंगे 3। ओके, अब ये रिटर्न हो रहा है, मतलब ये ऊपर जाएगा, तो अभी a 10 बन जाएगा और b 3 बन जाएगा। राइट, अब अंदर वापस आएंगे। इफ b इज इक्वल टू 0, क्या b 0 है? नहीं, तो इफ को इग्नोर कर दिया जाएगा। एल्स रिटर्न GCD ऑफ b, एल्स रिटर्न GCD ऑफ b, व्हाट इज b? b इज 3 कॉमा a mod b। a mod b मतलब 10 mod 3, 10 mod 3। तो अभी अगर तुम्हें 10 mod 3 करना है तो सबसे पहले 10 को 3 के साथ डिवाइड करो। अगर तुमने 10 को 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आएगा 3.33। डेसिमल के उधर के दो नंबर्स लो, दैट इज 33। और अभी यहाँ पे 10 को 3 के साथ डिवाइड किया, अब यहाँ पे 33 को, सॉरी 0.33 को, तो 0.33 को अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 0.33 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.99। ठीक है, 0.99 इसको हम 1 लिख सकते हैं। हमेशा हमें राउंड ऑफ करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ पे अगेन ये रिटर्न हो रहा है, मतलब ये ऊपर जाएगा। अब a हो गया 3 और b हो गया 1। राइट, नेक्स्ट, इफ b इक्वल टू 0, क्या b 0 है? नहीं, तो if को इग्नोर किया जाएगा। एल्स रिटर्न GCD ऑफ b कॉमा एल्स
रिटर्न GCD ऑफ B कॉमा व्हाट द हेल इज B, B इज 1 कॉमा A mod B, A mod B यानी कि 3 mod 1, 3 mod 1, ठीक है। अब अगर तुम्हें 3 mod 1 करना है तो सबसे पहले तुम्हें 3 को 1 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तुम 3 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 3। डेसिमल के उस तरफ के दो नंबर्स यानी कि 0 0, अब 3 को यहाँ पे तुमने 1 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे 0 0 को तुम 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 0, राइट। अब 0 आंसर आए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। अब इसको रिटर्न करना है तो मतलब ये ऊपर जाएगा, तो अभी A हो गया 1 और B हो गया 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अंदर जाएंगे, इफ B इक्वल टू 0, क्या B 0 है? एंड द आंसर इज यस, B 0 है, तो रिटर्न A, रिटर्न A, जो भी A है वो रिटर्न होगा मेरे भाई। तो A क्या है? A 1 है, इसका मतलब इन दोनों का GCD 1 है, जो हमें चाहिए था। मतलब हम ये चाहते थे कि इन दोनों का GCD 1 आना चाहिए, A एंड GCD ऑफ A कॉमा N शुड बी 1, जो कि 1 आया, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे तुम जैसे कि देख सकते हो A और N कोप्राइम है या A और N का GCD 1 आता है, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब A और N का GCD 1 आए या A N से कोप्राइम हो, मतलब कि बेसिकली वही, जो कि अब यहाँ पे है A और N का GCD 1 आ चुका है, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, बाय यूलर्स थ्योरम। क्या कहता है यूलर्स थ्योरम? यूलर्स थ्योरम ये कहता है कि A रेज टू 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, यानी कि A रेज टू 5n mod n मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब ये हमें चेक करना है कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। तो अब हम ये चेक करते हैं, और जो भी आंसर आएगा दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, वो हम वहां पे लिख देंगे। बस यही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो शुरू करते हैं। अब अगर हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाई ऑफ n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाई ऑफ n कैसे कैलकुलेट करते हैं या फाई ऑफ n कैसे फाइंड आउट करता है, उसके लिए हमें यूलर्स टोशेंट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाई, उसी के मदद से हम फाई ऑफ n कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय यूलर्स टोशेंट फंक्शन, ठीक है। फाई ऑफ n क्या है? व्हाट द हेल इज n? n जो है वो 10 है, राइट। फाई ऑफ 10। अब यहां पे हम थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करेंगे। अगर हमने फाई ऑफ 10 डायरेक्टली वही लिया तो ये सब नौटंकी हमें करनी पड़ेगी, बट इसको ना हम थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब n प्राइम नंबर होता है तब हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है और हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 5 इंटू 2, मतलब 5 इंटू 5 5 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, तो हम ये लिख सकते हैं 5 इंटू 2 10, राइट। अब जब n प्राइम नंबर होता है हमें बस n-1 करने की जरूरत होती है, तो यहां पे हम लिखेंगे 4 इंटू 1, दैट इज 4। तो 5 ऑफ 10 इक्वल्स टू 4। अब यहां पे ये जो वैल्यू है वो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। a क्या है? a का वैल्यू 3 है, तो 3 रेज टू 4 mod n, what the hell is n? n is 10 इज इक्वल टू, अब इसका आंसर 1 आना चाहिए, राइट। तो अभी 3 रेज टू 4 क्या होता है? 81। तो अभी यहां पे हम लिखेंगे, तुम लोग को दिख रहा है क्या? तुम लोग को दिख रहा है? तो यहां पे हम लिखेंगे 81 mod 10, ठीक है।
81 mod 10 क्या होता है? 81 mod 10 क्या होता है? अगर हमें 81 mod 10 करना है, मैंने तुम लोग को बताया था कि कोई भी नंबर मॉड सम अनदर नंबर कैसे करते हैं यहाँ पे। तो 81 mod 10 करना है तो सबसे पहले हमें 81 को 10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 81 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 81 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा 8.1। डेसिमल के उधर के दो नंबर्स दैट इज 1 एंड एक जीरो हम ऐड कर देंगे तो 0.10। ओके, मतलब डेसिमल के उधर के दो नंबर्स हमें लेने होते हैं हमेशा। तो यहाँ पे एक ही नंबर है तो दूसरा नंबर नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 डालेंगे तो 10 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.10, ऐसे लिखा जाता है। अब 81 को हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे हम 0.10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 0.10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। देखो, तो इसका मतलब ये है कि 81 mod 10 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 81 mod 10 इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो है वो सही है मेरे भाई। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रू, और आगे हम लिख सकते हैं इट सपोर्ट्स यूलर्स थ्योरम। और अगर ये फॉल्स है तो वी हैव टू राइट इट डज नॉट सपोर्ट यूलर्स थ्योरम, सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो।